आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ, जहां पर सैफ अली खान पर जो हमले का केस है उसके मामले में नई पेशरफ्त सामने आ रही है। लेकिन पुलिस जो है वो बहुत सारी चीजें छुपा रही है। पुलिस शायद बहुत कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रही है। पुलिस शायद ये कवर अप करने की कोशिश कर रही है कि सैफ और करीना के जो ताल्लुकात हैं वो खराब है। पुलिस शायद जो है वो बांग्लादेश को इस मामले में पॉलिटिकली इन्वॉल्व करना चाह रही है। फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि और भी कुछ मामलात हैं जो कि सामने नहीं आए हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि इस केस के अभी तक अनआंसर्ड हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत से सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जी, रोहित शर्मा। उनसे बात करते हैं जी। रोहित, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अब तक जो इस केस में प्रोग्रेस हुई है उसकी क्या तफसील आपके पास मौजूद है? अपडेट ये है कि एक बांग्लादेशी को अरेस्ट किया है और अब उसको ये बताया जा रहा है कि ये आदमी जो था इसी ने अटैक किया था। और वो कहीं ना कहीं पुलिस ने बहुत उसकी ढूंढ करके निकाला है। हालांकि एक और आदमी भी पकड़ा गया था, वो कहीं दूर पकड़ा गया था दूसरी स्टेट में, लेकिन वो नहीं था। इस आदमी की शक्ल मैच कर रही है उससे, ऐसा पुलिस बोल रही है। जो कि सीसीटीवी में आदमी पकड़ा गया था ऐसा पुलिस बोल रही है। उस पे बहुत सारे डिस्प्यूटेड क्लेम्स भी हैं कि बिल्कुल महसूस है करती नहीं दिख क्लेम्स। रही, वट एवर जो भी है। लेकिन हाँ, ये आदमी इसके पास जॉब नहीं थी और ये आदमी जो है ये होम कीपिंग में, हाउस कीपिंग में जॉब करता था, अंदर था। ये आदमी सैफ अली खान को पहचानता तो नहीं था। अच्छा। सच बात है, अगर पहचानता होता तो मेड से 1 करोड़ रुपए नहीं मांगता। और ये किसी रैंडम हाउस में घुसा था जाकर के पैसे लेने के लिए या किसी चीज के लिए, और कैसे घुसा ये अभी तक हमें पुलिस नहीं बता पाई है। रोहित, सारे लूप होल्स हैं। मतलब हम वो दो तस्वीरें अगर देखें, एक वो बंदा जो सीसीटीवी में हमें नजर आया सीढ़ियों पर, और एक वो बंदा जो कि बांग्लादेशी बंदा है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोई अंधा भी इन दोनों तस्वीरों को देखेगा तो वो कहेगा कि नहीं, ये दोनों अलग लोग हैं। पुलिस कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रही है, कुछ छुपा रही है, जल्दी केस क्लोज करना चाह रही है, कुछ मामला गड़बड़ है। देखिए, पुलिस जल्दी क्लोज करने के चक्कर में होगी भी तो सैफ अली खान भी तो कहीं बीच में आएंगे। सैफ अली खान भी तो बताएंगे कि ये वही आदमी था या नहीं। पुलिस या जो मेड है उसने भी बताया होगा, तभी तो अरेस्ट हुआ है। तो ये दोनों एक्सेप्ट कर रहे होंगे या इन दोनों में से एक भी आदमी एक्सेप्ट कर रहा होगा कि हाँ यही आदमी जिसने अटैक किया था। तो पुलिस, आप जो भी बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। जब सैफ अली खान बोल रहे हैं कि इस आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया था, या मेड बोल रही है कि ये आदमी वो था जिसने मुझसे 1 करोड़ मांगा था, जो अंदर मुझे मिला था, इस स्टोरी में बहुत सारी चीजें अभी तक क्लैरिटी नहीं। घर जी के वही मैं कह रहा हूँ। अंदर बायोमेट्रिक लगा था। बायोमेट्रिक मतलब आप उंगली लगाएंगे तभी दरवाजा खुलेगा। तो ये आदमी अंदर घुसा कैसे? जी। तो ये पता लग रहा है कि वो 11th फ्लोर तक कहीं सीढ़ियों से और वो बाहर बालकनी से कूद के घुसा। अब हो सकता है घुसा हो, इलॉजिकल। लेकिन जब सैफ अली खान मान रहे हैं तो हमें शक करने का कोई चांस तो मुझे लगता नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस बात को, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं पुलिस पे शक कर सकता हूं, मैं सैफ अली खान पे शक नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो तो विक्टिम है। उनके साथ तो जो हुआ वो किसी के साथ ना हो, भगवान किसी के साथ ना करे। वो उनकी बस एक वो गलती है, वो अपने बच्चे को, क्योंकि ये उनके बच्चे के कमरे में घुसा हुआ था, बेटे के, छोटे से छोटे वाले बेटे के। वो अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में अंदर घुसे और इस आदमी ने चाकू निकाल के मार दिया। ठीक है, अब किसी के हाथ में चाकू हो तो कितनी बड़ी बॉडी हो ठीक तो है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाकू मार ही देगा आदमी। जहां तक बात, और चाकू एक बार लग गया है, वो 3-4 इंच अंदर घुस गया है, तो फिर उसके बाद आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप उसे मार नहीं सकते। वरना सैफ की बॉडी और इस आदमी की बॉडी में जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल है। सैफ बिल्कुल। उसे न्यूट्रलाइज कर सकते थे, या बच्चा वहां नहीं होता तो सैफ कहीं और अपने कमरे में बंद होकर के पुलिस को कॉल कर सकते थे। अच्छा, सैफ अली खान का क्या ऑफिशियल बयान ले लिया गया है पुलिस की तरफ से? सैफ का बयान जो पता लग रहा है उस हिसाब से सैफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया था उन्होंने, लेकिन मेड का तो कर लिया है, मेड का तो किया है, मेड का बयान तो सबके सामने है। सैफ का पता लग रहा है कि वो हॉस्पिटल में ही किया था उन्होंने। अभी सैफ शायद दोबारा देंगे कि नहीं इस पे हमें नहीं पता, लेकिन कोर्ट में जरूर बयान देंगे एक बार, जब कोर्ट में से प्रोड्यूस किया जाएगा। मोस्ट लाइकली कोर्ट में, अभी तो इनिशियल 12 घंटे 24 घंटे में प्रोड्यूस करना इंडियन लॉ में है कि आपको 24 घंटे में कोर्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है, वो कर दिया होगा। अब आगे जब आएंगे तो सैफ वहां पे भी देंगे अच्छा, स्टेटमेंट। अब मैं आता हूं असल मुद्दे की तरफ। सैफ और करीना के ताल्लुकात जो है वो खराब हैं, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, क्या ऐसा है? अच्छा, एक बात बताइए, करीना और सैफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ या नहीं हुआ,
उससे इस चोरी का इंसिडेंट का कोई रिश्ता तो मुझे दिखता नहीं। कोई चोर उनके घर में घुसा, अगर ऐसा ही होता कि चोर घुसेगा उसी घर में जिसमें मियां बीवी का झगड़ा हो रहा था, तो इंडिया और पाकिस्तान में 90% घरों में चोरी हो गई होती, ठीक है। लेकिन बात यह है कि उसका कोई रिश्ता नहीं है आपस में। हाँ, दूसरी चीज, अब सैफ की करीना से बन रही है नहीं बन रही, दोनों एक ही घर में थे, दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही घर में रहते रहते बच्चे भी साथ रह रहे हैं, ठीक है। सैफ और करीना की लड़ाई हुई है, क्या रिलेशंस हैं, इस पे मीडिया स्पेकुलेशन बहुत है। और मीडिया, मैं कोई सैफ अली खान का सपोर्टर नहीं हूं, मैंने उनकी आज तक एक भी मूवी नहीं देखी है, ना अच्छा। मैंने करीना की देखी है। लेकिन मैं करीना की एक देखी है, 3 इडियट्स। अच्छा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि उनकी पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, या उनकी आपस में झगड़ा हुआ, या उनके बीच में डाइवोर्स केस चल रहा है, इस सब से इसका चोरी का कोई रिश्ता नहीं है। सडनली जो चोरी हुई है, या जो भी इंसिडेंट हुआ है, इसमें सडनली बीच में आ गया कि सैफ और करीना के रिलेशंस खराब है, और फिर उसके बाद खराब हैं, तो उसके बाद के ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि करीना नहीं मारा सैफ को। जी। तो मैं इस पे थोड़ा सा वो करूंगा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ के बोलूंगा कि उनकी पर्सनल लाइफ में जब तक वो, अगर ऐसा होता कि मारने की पोजीशन आती, मारपीट की नौबत आती, तो करीना क्या अलग नहीं रह रही होती? सर, करीना की खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी कम नहीं? कहा यह जा रहा है कि इन दोनों की आई थी, आपस में एक दूसरे पर इन्होंने हमला किया और उसको अब छुपाने के लिए एक चोरी का यह पूरा ड्रामा बनाया गया है। मैं मान लेता हूँ, चलो इस बात में मीडिया आउटलेट्स बेसिकली क्या है कि गॉसिप का अड्डा बन गए हैं आजकल, उसी के लिए, क्योंकि ये खबर जो है इसकी व्यूज आ रहे हैं, इसके टीआरपी आ रही हैं। एक चीज, दोनों के बीच में लड़ाई, ठीक है, तो उस लड़ाई में कोई आदमी चाकू थोड़ी मार देगा यार, और फिर उसके चोरी का कहां से आएगा? क्या चाकू करीना मार सकती है? यह करीना ने चलो मार भी दिया, मैं मान लेता हूं, ठीक है, तो अगर मार दिया तो सीसीटीवी में एक आदमी कैसे दिख रहा उतरता हुआ? चलो वो भी आदमी किसी और के घर गया था, ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। तो यार इतना तो हो सकता था कि एक आदमी कार से चला जाता, कार भी नहीं थी, ऑटो में लेके जाना पड़ा। क्या कुछ मामला तो गड़बड़ है यही ना, मामला देखें, कुछ कि गड़बड़ है, क्योंकि दोनों एक की। बयान में आपको बताता हूं, नितेश राणे महाराज हैं, वो भी इस पूरी कहानी पर यकीन नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी को पकड़ा है हमने, तो बांग्लादेशी तो यहाँ पर कचरा उठाते हैं, सैफ भी कचरा है, उसे भी उठाकर ले जाओ, वो ये कह रहे हैं नितेश राणे। वो इस इंसिडेंट के बाद नहीं है यार। अब अच्छा, एनीवेज, नितेश राणे जो स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनके पर्सनल स्टेटमेंट हैं कि गवर्नमेंट अगर बोल रही हो, नितेश राणे जो हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, ठीक है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उठा के फेंक देना, क्यों रखा हुआ है? कोई रीजन तो होगा। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसी आदमी को अपने कंट्री में ऑपरेट करने दे रही है, अपने कंट्री में फिल्में कर रहा है वो, अपने हाँ। कंट्री में, अपनी स्टेट में, अपने शहर में कर रहा है वो, मुंबई में कर रहा है, मुंबई में रह रहे हैं अगले आदमी, वो मुंबई में इतने साल से रह रहे हैं, मुंबई की एक लड़की से शादी कर रखी है, आप बोल रहे हो कचरा है। ये मैं नितेश राणे जो बोल रहे हैं, वो अपना, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट देखा नहीं है नितेश राणे का, कि हो सकता है मेरी निगाहों से स्किप हुआ, लेकिन अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो हाईली कंडेमेबल। आप किसी भी कंट्री, किसी भी आदमी को, एक बोनाफाइड सिटीजन है, उसने कोई मर्डर नहीं किया आज तक, कोई रेप नहीं किया आज तक, उसने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं की है, उसने कोई टैक्स चोरी नहीं किया, वो कहीं स्मगलिंग नहीं कर रहा था वो आदमी, बिल्कुल ठीक। आप उसको कचरा बोल रहे हो? ये कौन फाइनल सा तरीका? फाइनल आपसे करना चाहूंगा, सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, वो अब हुकूमत क्यों लेना चाह रही है एनएमई एक्ट के तहत, ये मामला क्या है? नहीं, देखिए, इसमें ये प्रॉपर्टी जो है, ये भोपाल की प्रॉपर्टी है, भोपाल के नवाब की प्रॉपर्टी। भोपाल के नवाब चले गए थे पाकिस्तान, जी। और पाकिस्तान जाते हुए उन्होंने वो प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं की थी। तो ये हुकूमत की होगी। उनकी एक बेटी ने, मंसूर अली, सैफ अली खान पटौदी के फादर मंसूर अली खान पटौदी, जो कि हमारे जी। क्रिकेट टीम कैप्टन थे, उनके फादर से शादी की थी, जी। भोपाल के नवाब ने, की बेटी ने इनसे शादी की थी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी उस समय तक, न बाद में ट्रांसफर हुई। अच्छा, उसके बाद इनहेरिटेंस नहीं है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया, जिसमें ये था जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टी सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसमें इनहेरिटेंस का कोई प्रोविजन ही नहीं था। या तो आप किसी के नाम करके जाएं, या वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, तो वहां पे इनहेरिटेंस नहीं हो पाया था,
इसके खिलाफ सैफ अली खान अभी तक जेल में उसमें कोर्ट में। कोर्ट में भी गए। कोर्ट में ने भी ये बोला कि देखो कानून में जो लिखा है कि आपके पास इनहेरिटेंस नहीं है, आपके पास कोई कागज है कि आपके नाम कर दी गई है तो भाई ठीक है, वो नाम की नहीं गई थी, तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टी को कोर्ट ने बोला कि इनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सैफ अली खान साहब और हायर कोर्ट में जा सकते हैं। इनफैक्ट हाई कोर्ट है फिर सुप्रीम कोर्ट, अभी टाइम लगेगा इसमें। लेकिन हाँ ये है कि आई थिंक कि इनके पास पूरे कागज नहीं है, दैट्स व्हाई कोर्ट ऐसा जजमेंट दे रही है। यानी हुक्ता भी है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है और किसके नाम होनी चाहिए और कौन इसका मालिक होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जी ये प्रॉपर्टी जो है वो अब भारतीय हुकूमत की प्रॉपर्टी है और कोई इसका मालिक नहीं है, भारतीय हुकूमत इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगी।